शहर से 30 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच से गुजरती एक पुरानी रेलवे लाइन थी। अब वह लाइन जंग खाकर टूटने लगी थी और उस पर कई जगह झाड़ियां उग आई थीं। गांव वाले उस रास्ते के पास भी नहीं जाते थे। कारण था, दशकों पहले इस लाइन पर चलने वाली एक पूरी ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि वह ट्रेन आज तक वापस नहीं लौटी। कबीर, एक यूट्यूब एक्सप्लोरर, डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाने के लिए जाना जाता था। उसने भूतिया रेलगाड़ी की कहानियां सुनी थीं और यह जगह उसके लिए परफेक्ट थी। वह रात 11 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर रेलवे लाइन पर पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य पर्दा कबीर को घेरे हुए हो। दूर दूर तक सन्नाटा, बस पत्तों के हिलने की आवाज और कभी कभी दूर किसी उल्लू का स्वर। कबीर कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। दोस्तों, यह वही लाइन है जहां दशकों पहले एक पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। मैं यहां सच जानने आया हूं। तभी अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज। कबीर चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? इस लाइन पर तो कोई ट्रेन नहीं चलती। उसने कैमरा घुमाया। कोहरे को चीरते हुए सामने से एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन आती दिखाई दी। उसका इंजन जंग खाया हुआ था। डिब्बों की खिड़कियों पर जाले लगे थे। मगर सबसे डरावनी बात, उसमें एक भी यात्री नहीं था। ट्रेन कबीर के सामने आकर रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी को अंदर आने का न्योता दे रहे हों। कबीर का डर और जिज्ञासा एक दूसरे से लड़ रहे थे। आखिरकार जिज्ञासा जीत गई और वह ट्रेन में चढ़ गया। अंदर प्रवेश करते ही उसे अजीब ठंड महसूस हुई, जैसे कोई उसकी हड्डियों में समा रही हो। लकड़ी की बेंचें धूल से भरी थीं। पुराने पीतल के पंखे जंग लगे हुए थे और हर कोने से अजीब सड़ांध आ रही थी। उसने एक अखबार देखा और उठाया। उस पर तारीख लिखी थी 15 अगस्त 1952। कबीर की सांसें तेज हो गईं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। कबीर ने उतरने की कोशिश की। खिड़कियां तोड़ी, लेकिन सब बेकार था। तभी स्पीकर से गहरी आवाज गूंजी, यात्रियों का स्वागत है, अब आप कभी वापस नहीं जा पाएंगे। कबीर का दिल मानो बाहर निकल जाएगा। वह डिब्बे से इंजन की ओर भागा, लेकिन बीच में उसने देखा धुंधली आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे लोग पुराने कपड़ों में थे। उनके चेहरे खोखले थे। वे धीमे धीमे बिना आवाज के उसकी ओर बढ़ रहे। कबीर पूरी ताकत से दौड़ता हुआ इंजन तक पहुंचा। इंजन के भीतर कोई ड्राइवर नहीं था, बस एक पुरानी जेब घड़ी रखी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। तभी ट्रेन तेज झटके के साथ अंधेरे और कोहरे में समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने रेलवे लाइन के पास कबीर का कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी फुटेज वही थी जब वह ट्रेन में चढ़ रहा था, लेकिन वह फुटेज अजीब थी। पूरी तरह काले सफेद रंग में, जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म हो। और आज भी गांव वाले कहते हैं कि घने कोहरे वाली रात में उस ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता।